हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। ठीक है, आज की क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का टॉपिक जो है क्या है, स्कोरिंग टॉपिक है। और आज के टॉपिक में जो है पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप अच्छे से बस डाइस के बारे में 5-6 चीजें जान लेंगे तो। ठीक है, सिर्फ आप देखकर ही डाइस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उसको आप सिर्फ देखकर ही 5 से 10 सेकंड के बीच में आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल हल करने से पहले जो डाइस के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इसको नॉर्मली जानते तो सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन इसके फंक्शन के बारे में नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं और छोड़ कर आ जाते हैं, जबकि है ये बहुत ईजी। ठीक है, तो डाइस के बारे में अच्छे से जानते हैं। डाइस होती क्या चीज है? ठीक है, डाइस ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है वो कहलाता है आपका सतह। ठीक है, इसमें कितने सतह होते हैं? एक डाइस में 6 सतह, इसको फलक भी बोलते हैं। ठीक है, तो 6 सतह होता है, 1 2 3 4 5 और नीचे वाला 6। ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक के बीच की नंबर जो है लिखे होते हैं। ठीक है, तो फलके यानी कि सतह, फलक या फिर सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, ये जो है पार्श्व सतह कहलाता है और एक पड़ोसी होता है। जैसे 3 है तो 3 का 6 पड़ोसी, 2 पड़ोसी सतह है, 5 है और 1 है। ठीक है, यानी 4 पड़ोसी सतह होते हैं। और ये जो दोनों हैं वो पार्श्व सतह कहलाता है। जैसे 6 का पार्श्व सतह 5 है और 2 है। ठीक है, 4 भी है। तो जैसे आपको, चूंकि हमको पेपर में क्या कहता है, 3 ही सतह को हम शो कर सकते हैं, वो 3D व्यू नहीं दिखाई देता है, पीछे जो है 3 अंक ढका रहता है। ठीक है, तो पार्श्व सतह में जैसे 6 का बोलूं तो यहाँ पे 2 है और 4 है। ठीक है, तो डाइस भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, एक होता है साधारण पासा। ठीक है, तो मानक पासा होती क्या है? यदि जो फलके हैं तो विपरीत फलक, जैसे 5 का विपरीत कौन सा है? इधर 5 है तो ये लास्ट में इसके जस्ट अपोजिट में क्या है? 2 है। यानी मानक पासा में क्या होता है, आपकी जो सतहें हैं विपरीत सतह, उनका योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। ठीक है, हमेशा 7 होगा। आप देख के पता लगा सकते हैं, यदि विपरीत फलकों का योग 7 आ रहा है तो आपका जो डाइस है वो है स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, ये 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 के अपोजिट यदि पे यहाँ पे 6 आएगा तभी तो 7 होगा। 1 + 6 करेंगे, जैसे 1 है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 के अपोजिट 2 यानी 5 + 2 तो 7 होगा। 3 के अपोजिट पीछे, यानी 3 के अपोजिट ये पीछे वाला पोर्शन हो जाएगा ना। ठीक है, तो 3 और 4 होगा तो क्या हो जाएगा? 7 होगा। तो मानक पासा में यही होता है कि विपरीत सतहों का जो है योग, जो अंकित अंक है उनका योग जो है 7 आ रहा है, तो आपका जो डाइस होता है वो है मानक पासा होता है। ठीक है, और ये पार्श्व सतहों का योग 7 नहीं आना चाहिए। इसमें किसी का भी नहीं आ रहा है। जैसे 5 3 को जोड़े तो हम कितना हो जाए? 5 3 8 हो जा रहा है। 5 और 1 को जोड़े तो कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। 3 और 1 को जोड़े तो क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। तो पार्श्व सतहों का जो है योग जो है 7 नहीं आना चाहिए, तब तो स्टैंडर्डाइज है। नहीं आया मतलब विपरीत का 7 होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो पीछे में 3 होगा, ये 3 है, यानी कि ये डाइस क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं आपका डाइस जो है स्टैंडर्ड है या तो फिर साधारण पासा है। साधारण पासा में कैसा रहता है? 5 2 4 संख्याएं अव्यवस्थित होती है, कहीं पे कुछ भी संख्या हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हो गया? 5 2 7, पार्श्व सतहों का योग क्या हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है? साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? पार्श्व सतहों का योग जो है 7 नहीं आना चाहिए, हमेशा विपरीत का 7 होता है। ठीक है, तो आप देखकर बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुआ इसका क्वेश्चन भी मैं रखा हूं, उसका सॉल्व अभी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है?
पार्श्व सतह का तो आ सकता है, लेकिन विपरीत का नहीं होता है। इसकी संख्याएं अव्यवस्थित रहती है, कहीं पे कुछ भी संख्या रहती है। ठीक है, हमको यह ज्यादा जरूरी है मानक पासा के बारे में जानना। ठीक है, और यदि पार्श्व सतहों का आ जा रहा है 7, यानी कि वो क्या है, साधारण पासा है। ठीक है, 5 2 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो रहा है। यहाँ पे आ जा रहा है 7, तो ये क्या है, मानक पासा नहीं है। अब इसकी कंडीशन जाते हैं एग्जाम में कैसे आता है। एग्जाम में देखो, 1 पासा आता है, 2 पासा रहता है, 3 पासा रहता है और 4 पासा रहता है। बनाने का प्रोसेस सब में सेम है, जरूरी नहीं है कि आप चारों पासों में आपको दिमाग लगाना पड़े, केवल 2 पासों को देखकर आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन पहले में, जब पासों की संख्या को आपके एग्जाम में ऐसा आ गया। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाए कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिमाग दौड़ाना है कि ये स्टैंडर्डाइज है या साधारण डाइज है। स्टैंडर्ड में मैं क्या बोला था कि आपस में जो है पार्श्व सतहों का योग 7 नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 6 3 कितना हो रहा है, 9 हो जा रहा है। 6 पार्श्व सतहों को जोड़ रहे हैं, 9 7 नहीं आया। ठीक है, 3 और 2 को जोड़ लेते हैं, 5 आ रहा है, 7 नहीं आया। ठीक है, और 6 और 2 को जोड़ लेते हैं, 8 हो जा रहा है, यानी 7 नहीं आया। यानी कि ये क्या है, मानक पासा है। और मानक पासा में क्या होता है, विपरीत का योग जो है 7 होता है। तो आप देख के बता सकते हो, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन में 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मानक पासा में क्या होता है, जस्ट दोनों का योग जो है 7 होना चाहिए विपरीत। तो आपको पता चल गया 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 होगा तो 7 हो जाएगा दोनों के योग। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, देख के ही बता सकते हो आंसर। 3 के विपरीत पूछ देगा तो 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 1 पासा दिया है तब। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है। आप 1 का पूछ दिया तो 1 का बता सकते हैं, 1 का कितना हो जाएगा विपरीत, 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी सबको पहले जोड़ के देखेंगे, 7 नहीं आ रहा है किसी में, यानी कि ये भी स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो आप पूछिए 4 का तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का पूछ देगा तो 5 हो जाएगा। जस्ट आपको इतनी संख्या जोड़ना है कि 7 हो जाए। वही जैसे 2 है तो 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी विपरीत सतहों पे जो है 7 होता है योग दोनों का। ठीक है, अब देख के बता सकते हैं। एक डाइस आएगा तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको स्टैंडर्डाइज देखना है, और ऐसा एग्जाम में आता भी है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट। अब देखते हैं कंडीशन जब 2 पासा दिया रहेगा, ये आपको समझने की जरूरत है, यही बहुत ज्यादा काम देने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, एक डाइस वाला तो पूछ देता है, नॉर्मली पूछता ही है, लेकिन ये पैटर्न बहुत ज्यादा आता है, ये तीनों। ठीक है, अब देखते हैं जब आपके पास 2 पासा दिया रहेगा एग्जाम में, जैसे आपके पास 1 पासा दे दिया, दूसरा पासा दे दिया। ठीक है, जब दोनों पासों पर के 2 फलकों पर लिखे अंक समान हो तब। इसमें 3 केस है 2 डाइस वाले में। ठीक है, तीनों को समझते हैं। पहला केस है जब दोनों पासा पर के 2 फलकों पर लिखे अंक समान हो। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे 6 3 पार्श्व सतह 2 सतहों में जो है समान अंक है। ये देखो दूसरे डाइस में भी 6 3 है, 6 3 है, तो जो बची वाली संख्या वो एक दूसरे के विपरीत होगा। ये पहला केस है, इसको याद रखना। ठीक है, 6 3 है दोनों में, दोनों डाइस के दोनों फलकों में, तो जो बची हुई संख्या है वो क्या होती है आपकी, एक दूसरे के विपरीत होती है। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा, जब समान अंक समान सतह पर ही हो। ठीक है, जैसे कि ये 3 है और दूसरे डाइस में भी 3 है, समान सतह पर ही है, दोनों एक ही सतह पर है, आगे पीछे तो नहीं है। 3 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, 3 जो है सामने सामने वाले सतह में है। ठीक है, तो इस केस में जो 4 है जो बची हुई है वो दोनों सतहों जो है एक दूसरे से विपरीत। जैसे 4 के विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। यही दोनों बचा है, ये वाला सतह का ये वाला सतह का अपोजिट हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा ऊपर ऊपर वाले सतह। ठीक है, यदि समान सतह पर दिया है तो जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यदि 2 फलकों में समान अंक है तो जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। यहां तक तो समझ में आ गया। ये तीसरा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब समान अंक भिन्न भिन्न सतहों पर हो। अब देखो 5 1 4 दिया है पहले वाले डाइस में, दूसरे डाइस में 3 2 4 दिया है। ठीक है, अब ये 4 कॉमन तो है लेकिन अलग अलग फलक पे। ये सामने वाले फलक में है इसमें, लेकिन ये साइड वाले में है, ये 4 जो है दूसरे वाले डाइस में। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले डाइस के लिख देना है। ठीक है, जैसे ये 4 यहां से है, ठीक है
4 से स्टार्ट करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की जो सुई है उसके घूमने की दिशा में लिखना है, और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ये 4 है, 4 के बाद इस दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो इसको सिंपली आपको लिख लेना है। दूसरे डाइस का देखते हैं, दूसरे डाइस में कहां पे है, 4 यहां पे है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग यहां से किए थे, अब जिस सतह पे रहेगा वहां से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे 4 है तो 4 के नीचे में ही 4 लिखना है आपको, फिर 1 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर ऊपर जाएंगे तो 5 है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो कॉमन है, ठीक है। 3 के विपरीत यहीं पे जो क्या है, ऊपर नीचे एक दूसरे के विपरीत रहेगा, यानी 3 का विपरीत 1 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं जब पासों की संख्या 3 या उससे अधिक हो, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि तीनों चारों पासों, हो सकता है 4 पासा हो, 5 पासा हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको तीनों चारों पासों को देखने की जरूरत है। कभी कभी 2 ही पासे में बन जाता है, कभी 1 ही पासा में बन जाता है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो जब पासों की संख्या 3 या उससे अधिक हो, अब क्वेश्चन में मान लीजिए आ गया 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये दे दिया है आपको क्वेश्चन में, 3 डाइस दे दिया है, आपको पूछा 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले तो हम 6 को देखेंगे, ये 6 है, ठीक है, और ये 6 है, दोनों में कॉमन 6 दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे, 6 और 3 और 6 और 3 दोनों सतहों पर दिख रहा है। दोनों सतहों पर हो तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो बची हुई संख्या। तो पहले 2 डाइस से हमको क्या पता चल गया, 2 का विपरीत क्या है, 5 है, ठीक है। दूसरे डाइस में देखते हैं तो इसमें क्या है, एक तो यहां से पता चल गया 2 का क्या हो गया, 5। अब देखो ये तो दोनों डाइस है, वहां पे 5 3 और 5 3 दिख रहे हैं, आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां पे देख लोगे तो बचा वाला 6 है जो है, वो 6 जो है 4 का विपरीत हो जाएगा, यानी 6 के विपरीत सतह पे 4 अंक होगा आपका आंसर, ठीक है। यहां से डायरेक्ट पता चल गया ना, 5 3 है और यहाँ पे भी 5 3 है। हम लोग क्या पढ़े थे, किन्हीं भी 2 डाइस है और दोनों पार्श्व सतहों पे समान अंक है, तो जो बची हुई संख्या पे एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 का विपरीत 4 हो जाएगा आपका आंसर। देख के बता सकते हो कि नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, नीचे वाला आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, ये डाइस दे दिया है आपको, तो आप पहले चेक कर लो, 4 2 6 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, यानी कि क्या है, पार्श्व सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, यानी विपरीत का आएगा, यानी कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। यानी 6 के विपरीत सतह पे आपको क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो 6 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, 1, ये आपका आंसर है। बस देख के बता सकते हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी पासे की 2 स्थिति नीचे दर्शाई गई है, यदि 5 ऊपर वाली सतहों पर हो तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन बोला है 5 ऊपर वाली सतह पर होगा तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, 5 का लिंक नहीं जोड़ रहे है ना। जब नहीं जोड़ेगा तो आप क्या करना है, कॉमन दोनों फलकों पे, दोनों डाइसों पे कौन सा अंक दिख रहा है। जैसे 2 अभी हम लोग पढ़े क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे सिचुएशन में किन्हीं भी 2 डाइस का जो है एक सतह पर यदि समान अंक है, भिन्न भिन्न सतह पर है, ठीक है, दोनों डाइसों के भिन्न भिन्न सतहों पर यदि समान अंक है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वहीं से निकाल लो। तो जैसे यह पहले डाइस का देखते हैं, यहाँ करने का 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देंगे, 2 4 1 लिख देंगे, ठीक है। इसका 2 6 3 हो जाएगा, 2 6 3, यहाँ यानी यहाँ से आपको पता चल गया 6 का कितना हो गया विपरीत 6, 1 का कितना हो गया 3, और ये 2 है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो देखो एक डाइस में कितनी अंक होती हैं, 6 तो होता ही है ना। आपको कितना के बारे में पता चल गया, 1 3 एक दूसरे के हैं, 4 और 6 है, और ये 2 है। और पूछा है आपको यदि 5 ऊपर वाली सतह पर है तो नीचे वाली सतहों पर कौन सा अंक होगा, तो कौन सा हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। एक ही संख्या बचा ना भाई आपके पास 5, तो यही तो वो संख्या है जो उसके विपरीत सतह पर है। बाकी 6 जो है 4 का है, 1 3 का है, उसके अलावा तो कोई संख्या होती नहीं है डाइस में, ठीक है। तो जो बची हुई संख्या है वही तो उसके विपरीत होगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 ही वो संख्या है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एक घन की 4 स्थितियां दी हुई है, डेल के वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। अब देखो क्वेश्चन में डेल किस में लिंक बन रहा है, देखो यहाँ पे डेल दिया हुआ है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या हम लिंक देखते हैं, जो बाकी साइन दिया हुआ है, जैसे भाग भाग का भाग दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस, यानी यहाँ से आपका निकल सकता है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या पढ़े, दो पार्श्व सतहों जो है दो डाइस में समान हो तो बची हुई एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ, डेल का विपरीत क्या हो जाएगा ओ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ ये दोनों डाइसों का कुछ काम है ही नहीं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, ठीक है। सिंपल दो डाइस में ही निकल गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो आपको बस दिमाग लगाना है, डाइस में देखना है कहां से लिंक जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है तो कोई दो विभिन्न सतहों पर है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकल ही जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और मंडी निरीक्षक, उसका क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हाल ही में हुआ है और बहुत ही सिंपल पूछा था। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा अंक 4 के विपरीत फलक में होगा, ठीक है। यहां पे 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 5 3। तो आपको क्या करना है, यहां पे कोई लिंक दिख ही नहीं रहा है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल लिख देना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला अप्लाई करना है। यहाँ पे 3 दिया है, 3 दिया है, समान सतहों पर है कि नहीं, ठीक है। क्या पूछा है, 4 के विपरीत, तो देखो बाकी जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं कि नहीं। यदि हम लोग पढ़े कंडीशन, यदि जो है दो डाइस है और समान सतह पर सेम अंक हो तो जो बची हुई संख्या एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहां से, ठीक है। और 1 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का पूछा है क्या होगा, तो देखो यहां पे भी वही है, डाइस में कितने संख्या होते हैं, सॉरी 4 का पूछा है, 4 का पूछा है, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का तो 6 हो रहा है, 1 का 5 हो रहा है, और डाइस में 6 ही अंक तो होते हैं। तो 1 2 3 4 5 अंक तो यही करने निकल गया, यानी 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्वेश्चन में क्या हुआ, 4 के विपरीत कौन है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखते हैं। अब देखो यहाँ पे संख्या की जगह में बिंदु दे दिया है और यहाँ पे साइन कुछ भी दे सकता है, आपको कलर भी दे सकते हैं, कलर नीला लाल पीला ये सब चीज लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बनाने का प्रोसेस सब में सेम ही है। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नांकित चित्रों को उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक में कितने बिंदु होंगे, ठीक है। तो देखो 5 के विपरीत पूछा है, अब ये यहाँ पे दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 बिंदु, यहाँ पे भी दूसरे डाइस में 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 बिंदु दिख रहा है 1, यानी कि 2 फलक में इसमें भी समान है, दोनों डाइसों में दोनों फलक में समान है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जो तीसरा बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी आसानी से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। देखो इतना सिंपल पूछता है आपको, ठीक है, और लोग इसको छोड़ के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, प्लस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है। अब दिमाग दौड़ा, प्लस किस में है, ये दोनों डाइस में दिख रहा है। अब इसमें कॉमन कौन सा है, देखो प्लस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। अब देखो ये दोनों डाइस में क्या पहले कॉमन दिख रहा है वो देखते हैं। ये प्लस दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, ये परसेंटेज, यानी कि ये जो डॉलर वाला साइन है, ठीक है, उसके विपरीत कौन सा हो गया, ओ हो गया, ठीक है। लेकिन यहां से लिंक प्लस का नहीं निकला अपने को, तो इसमें आ जाते हैं। देखो यहां परसेंटेज है, यहां ओ है, यहां गुड़ा है, ठीक है, ये गुड़ा है, ये गुड़ा है, ये ओ है, यहां पे एक लिंक मिल गया दोनों में, फिर दोनों सतहों, तो ये दोनों पासे से क्या पता चल गया, परसेंटेज जो दिया है उसका विपरीत क्या हो गया, माइनस हो गया। ये दोनों सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, माइनस हो गया। अब आपको किसका पूछा है, प्लस का पूछा है, ठीक है। तो देखो एक डाइस, ये एक ही डाइस के प्रारूप है ना, उसको बस घुमा घुमा के उसका इमेज लिया गया, ठीक है। तो एक डाइस में 6 संकेत होते हैं, यानी 6 नंबर्स होते हैं। आपको पता चल गया डॉलर का 0 होता है, परसेंट का माइनस होता है,
और प्लस का पूछा होगा क्या होगा, तो अगला जो चिन्ह है उसमें किसमें दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, गुणा दिख रहा है अगला चिन्ह, तो गुणा ही तो होगा ना। ठीक है, क्योंकि 6 ही संकेत है यहाँ पे और एक डाइस में जो है 6 ही फलक होते हैं। ठीक है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, गुणा ही होगा। 2 आपको पता चल गया तो एक का आसानी से पता चल जाएगा, जो बच गया वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये मंडी निरीक्षक का जो है क्वेश्चन है, देखते हैं। एक डैश के विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई है, कौन सा अक्षर बी के विपरीत फलक में होगा। ठीक है, अब देखो बी के विपरीत बोला, बी का लिंक देखते हैं, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें दिया, लिंक कहां से निकल रहा है ये देखते हैं। जैसे कि ये बी है, ठीक है, और डी, डी और सी का दिख गया यहाँ पे, सी और डी दोनों में कॉमन है, ये दोनों सिर्फ ये दोनों डाइस से निकल जाएगा इसका आंसर, मतलब जो बच गया वही तो उसका विपरीत हो जाएगा जी, बी के। अब विपरीत क्या हो जाएगा, बी के विपरीत ई हो गया आपका। ठीक है, तो ई आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्ट्स पर सतहों कद में है जो है समान अंक है, तो बच गया वही क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। देखो यहाँ पे भी 2 डाइस से ही निकल गया, इसका काम ही नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइस के 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं, कौन सा अंक 1 के विपरीत फलक में होगा। ठीक है, 1 के विपरीत फलक में, 1 इसी डाइस में है। ठीक है, तो यहीं से लिंक देखते हैं, तो 3 यहाँ पे भी है, समान अंक है, समान अंक है तो 1 के विपरीत तो निकल जाए किससे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, यहाँ पे क्लॉकवाइज काम आएगा। ठीक है, विभिन्न सतह पे है, क्योंकि यदि यही 3 ये इसमें के 1 डैश के 3 यहाँ पे होता तो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, दूसरे सतह पे है, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के यूज करेंगे। तो पहले 3 संख्या को लिख लेते हैं इस डैश का, देखते हैं क्लॉकवाइज में क्या आता है, 2 और 1 आता है। यहाँ पे 3 का 4 5 हो जा रहा है, 3 के बाद 3 4 5, ये कॉमन है 3। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा 4, यहां से निकल गए, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 होता है 1 के विपरीत। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।